हाय साथियों, कंपाउंड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक दूसरा लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम आज सीखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है। हम लोग बहुत समीकरण बनाते हैं इधर से उधर, इसका समीकरण इससे सेट कर दिया जाए, इसका ये कर दिया जाए, ये समीकरण बना दिया जाए। लेकिन आज हम लोग समझेंगे किस प्रकार से कोई रासायनिक समीकरण किया जाता है। इसको हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम किसी रासायनिक समीकरण को व्यक्त करते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या आइडिया होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ हो। बाबू बताओ, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो पदार्थ भाग लेंगे, बिना भाग लिए कोई अभिक्रिया होगी नहीं। तो जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक होगा, और जो बन के निकलेगा वो क्या होगा बाबू, उत्पाद होगा। तो इन दोनों होगा। तो वही कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है बबुआ कि जो अभिकारक या उत्पाद बनेंगे उन्हीं को हम प्रतीकों चिन्हों द्वारा बस लिख दें, रिप्रेजेंट कर दें, संक्षिप्त में प्रदर्शित कर दें, वही हमारा क्या कहलाएगा बबुआ, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। समझ गए। तो कुछ नहीं है, रासायनिक समीकरण क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अगर हम किसी प्रतीक चिन्हों द्वारा संक्षिप्त में लिखते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे बबुआ, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है ना। कोनो डरने वाली बात नहीं है, एकदम दिल खोल के पढ़िए, मस्त एकदम रहिए। चलिए अब बता रहा है इसमें कैसे हम लिखेंगे, क्या क्या तरीका हो रहा है। तो पहला बुलेट पॉइंट है ये आपका, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम एक समीकरण बनाते हैं। बाबू बताओ, समीकरण पढ़े हो, 9 में पढ़े हो पूरा चाँप के, 10 में समीकरण पढ़ते हो। समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, 2 गो, एगो दाहिना होगा, एगो क्या होगा, बायां। 2 गो पक्ष रहेगा, बिना 2 पक्ष का हमारा समीकरण नहीं बनता है। तो वैसे ही रासायनिक समीकरण में 2 गो पक्ष रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं बाबू, तीर चलाते हैं। तीर के आगे हमारा क्या मिलता है, उत्पाद मिलता है, और तीर के पीछे क्या मिलेगा बाबू, अभिकारक। तो तीर के पीछे जो रहेगा वो अभिकारक रहेगा, तीर के आगे जो रहेगा वो क्या रहेगा बाबू, उत्पाद रहेगा। समझ गए। तो यही बता रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाएगी। ठीक है। तो समीकरण आप जानते हैं, समीकरण मतलब जिसके 2 पक्ष होते हैं, एक ऐसा समीकरण जिसके 2 पक्ष होंगे उसी को हम समीकरण बोलेंगे। एगो पक्ष रहेगा, समीकरण नहीं तैयार हो पाएगा। ठीक है। मार झगड़ा करते हो, समीकरण तैयार करते हो, अकेले होता है, 2 पक्ष रहता है, एगो पक्ष एगो विपक्ष, तब जाके समीकरण तैयार करो, मार धाई। चलिए वही काम करते हैं। दूसरा बात ये कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, जो हम तत्व लेंगे उसका प्रतीक होता है। तत्व किसको कहते हो, 118 तत्व हैं और ये खोज दिया वैज्ञानिकों ने। ठीक है। तो देखिए तत्व जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सबको प्रतीक चिन्ह द्वारा, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, कार्बन को C से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O से लिखते हैं। ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट। पीरियाडिक टेबल में जितना दिया होता है ना बबुआ, उस सब के सब हमारा क्या होता है, एलिमेंट होता है, सब के सब तत्व होता है। तो वही कह रहा है कि हम तत्वों का रिएक्ट करा सकते हैं, 2 तत्वों को लेकर आपस में रिएक्शन करा देंगे, दोनों को आपस में क्रिया करा देंगे। ठीक है। तो वही कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक या उत्पादों के रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र मतलब बबुआ, मान लो जल है, हम जल से क्रिया कराएंगे। रासायनिक जल का क्या होता है, रासायनिक सूत्र H2O। तो इसलिए हमें उत्पाद का भी हो सकता है रासायनिक सूत्र लिखना पड़े, अभिकारक होगा उसका भी क्या होगा, रासायनिक सूत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बता रहा है कि रासायनिक सूत्र एवं उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। कौन होता है भाई, पदार्थ का भौतिक अवस्था, 3 गो भौतिक अवस्था हम लोग पाते हैं। ठीक है। वो तो होके 5 गो हो गया है, 2 गो और पैदा हो गए हैं सब, लेकिन 2 गो को छोड़िए, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 गो पढ़ेंगे। एगो क्या होगा ठोस, एगो क्या होगा द्रव, एगो क्या होगा गैस। ठोस रहेगा तो उसको S से लिखेंगे, S मतलब सॉलिड। लिक्विड रहेगा, द्रव रहेगा तो उसको AQ से लिखते हैं, AQ। ठीक है। और जो गैस रहेगा उसको G फॉर गैस से लिखेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें बता रहा है कि रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक या उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखेंगे। अब हम उदाहरण देंगे ना बबू, एकदम गर्दा उड़ा दोगे आप लोग। ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों। मान लीजिए क्रिया कराएंगे, कुछ परिस्थिति होगा,
कहीं गर्म होगा, कहीं ठंडा होगा, कहीं चाप के दाब होगा, कहीं प्रेशर होगा ना। तो वही बता रहे वो हमारी क्या भौतिक परिस्थितियाँ हैं। कहीं टेम्परेचर खूब हाई करना है, टेम्परेचर को दिखाना पड़ेगा ना। कहीं प्रेशर खूब चाप के लाए, चाप दो, चाप के प्रेशर होगा कहीं, ठीक है। उत्प्रेरक कौन होगा, डाल दो एकदम गज गज गज, उत्प्रेरक आ गया, एकदम तेज क्रिया फास्ट हो जाएगी। जैसे उत्प्रेरक एक नया शब्द है, आपको बता देते हैं। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जैसे आप हैं और एक और कोई लड़का है, दोनों लोग का झगड़ा हो रहा है, आपका भाई आ गया, आपका पावर बढ़ जाएगा, धन 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 धन। आपका भाई खाली बगलिया में खड़ा रहेगा, वो आप में मार झगड़ा में शामिल नहीं हो ले जाए, लेकिन आप एकदम भाई भाई फाइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, आप एकदम बढ़ जाएंगे, आपकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, वो उत्प्रेरक होता है। एक ऐसा पदार्थ जो आए और क्रिया में भाग न ले, उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग न ले, लेकिन उसके आने से क्रियाशीलता क्या हो जाए, बढ़ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं बबुआ, उत्प्रेरक बोलते हैं, ठीक है। तो वही बात कर रहा है कि परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के तीर के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, ठीक है। जितना रहेंगे सब आलतू फालतू, इस सबको ऊपर नीचे दिखा दीजिए। ताप, दाब, उत्प्रेरक, ये जितना रहेंगे सब, जौन गर्म रहेगा तो उनको ऊपर नीचे दिखाइए, जौन दाब देगा, दबाएगा, प्रेशर रहेगा चाप के, उसको भी ऊपर नीचे दिखा दीजिए कितना है। और उत्प्रेरक खतरनाक, योग ऊपर नीचे दिखा दीजिए, ठीक है। तीरिया के ऊपर नीचे दिखाएंगे। चलिए एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं, देखिए क्या दे रहा है उदाहरण। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे Fe हमारा क्या है, एक एलिमेंट है। Fe का मतलब होता है बाबू आयरन। क्या होता है इसका मतलब, आयरन। जो लोहा होता है ना, इसी को कहते हैं आयरन, ठीक है। ये हमारा Fe क्या है, आयरन है। आयरन हमारा क्या है, तत्व है, इसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अवस्था S मतलब क्या होता है बाबू, सॉलिड होता है। अवस्था को हमने ऐसे से दिखा दिया। चलिए अब हमने यहाँ पे क्या लिया, H2O के 4 अणु ले लिए, ठीक है। ये किस फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में, यानी H2O जल गैस रहता है, मत समझिए जल खाली बहेगा तो उन्हें जल होगा, नहीं, उड़बो करता है। जल क्या होता है, उड़ता भी है, गैस के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। गर्म कर देंगे उड़ जाएगा। तो गैस के फॉर्म में हम जल को लिए, दोनों को जब आपस में रिएक्ट कराएं, क्रिया कराएं, तो यहाँ पे क्या बन गया, Fe2O, फेरस ऑक्साइड, और क्या निकल के आया, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए फेरस ऑक्साइड, इसका हम क्या किए हैं, लिखे ना, ये किस फॉर्म में आएगा, ये भी आपका क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस आपका क्या होगा, निकल जाएगा दाएं दाएं, ठीक है ना बबुआ। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी, ये हमारा क्या है, जल का सूत्र है, और सूत्र, ठीक है। फेरस हमारा क्या ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन गैस हो गया। अब आइए एक और दिखाते हैं, जो आपको दिखाया कि जो अगलिया बगलिया वाला रहेगा, साइडो गनर, धाई वाले, इसको देखिए यहाँ लिख के दिखाया। यहाँ पे ये क्या हमारा नाइट्रोजन गैस है, ठीक है ना बाबू। ये नाइट्रोजन गैस, ये भी गैस अवस्था में है, जी से दिखाना चाहिए लेकिन नहीं दिखे, यहाँ पे लिख देते हैं। लाइए ये क्या है, नाइट्रोजन हमारा गैस की अवस्था में भी है, हाइड्रोजन ये भी क्या है, गैस की अवस्था में। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्रिया कराना है। देखिए Fe और मोलिब्डेनम, Fe हमारा उत्प्रेरक है, मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक है। वर्धक का मतलब होता है जो क्रिया को रोक दे, दाएं दे। देखिए यहाँ पे दिखाएं एटीएम 200 वायुमंडलीय दाब, और क्या दिखाएं 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। जितना ही सब आलतू फालतू रहेंगे इसको ऊपर नीचे दिखा दो। जो क्रिया करे वाला रहेंगे, तीरी के पीछे क्रिया करे वाला, तीरी के आगे जो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया निकला हुआ है और 22.4 किलो कैलोरी हमारा ऊर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है ना बबुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये आपको रासायनिक समीकरण आप किसे कहते हैं इसको आप समझ लिए होंगे, ठीक है। अब अगला हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे अगले दिन। चलिए बाय बाय, तब तक के लिए।